Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. In this lecture we will discuss about how to insert mathematical equations in our leaf. तो और लीफ में मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन के लिए एक बैकग्राउंड बनानी होगी। जिस तरह की फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपने बिगिन करना होगा और बिगिन में आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन बैकग्राउंड बनाना होगा। तो ये आ जाता है बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन, इनके बीच जो है आप लोगों ने इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो जब इसको हम कंपाइल कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है बी प्लस सी। इस तरह अगर आपने कोई और इक्वेशन लिखना हो वो भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा आप लोगों ने इक्वेशन बैकग्राउंड और यहाँ पे इक्वेशंस, तो एक इक्वेशन बैकग्राउंड आ गया। अगर आपने कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखनी है तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए फ्रैक, तो ये फ्रैक के दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में आप लोगों ने नोमिनेटर लिखना है, सेकंड में डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन हमारे पास है ए, नोमिनेटर में हमारे पास ए है और डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल बी है। कंपाइल कर दो हमारे पास आ जाएगा ए डिवाइड बाई बी। इस तरह अगर आप लोगों ने कोई इक्वेशंस किसी वैल्यू को आप लोगों ने लिखनी है इन पैराग्राफ के अंदर, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की अगर आप लोगों ने जो वैल्यू है प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वो टेक्स्ट में लिखनी है, या इस तरह E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर एक पैराग्राफ में आप लोगों ने लिखना है, तो उसके लिए आप लोगों ने बैकग्राउंड बनाना होगा इस तरह स्लैश ब्रैकेट्स। इसके दरमियान आप लोगों ने वो इक्वेशन जो टेक्स्ट में लिखनी है वो लिख लें। तो ये आ गया हमारे पास इन टेक्स्ट अगर आप लोगों ने लिखना है। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने बड़ी आसानी के साथ और लीफ में आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर अपनी थीसिस की एक सेक्शन को दिखाने जा रहा हूँ। ये अब इक्वेशन है, इतने बड़े बड़े इक्वेशन आप बड़े इजीली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशंस की जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन मैंने इस तरह लिखा है, देखिए ये ब्रैकेट अगर आप लोगों ने इक्वेशन में लिखनी हो तो इस तरह लेफ्ट स्लैश लेफ्ट ये ब्रैकेट, फिर फ्रैक्शन स्टार्ट है फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन में ऊपर पार्शल है, पार्शल को लिखने के लिए इस तरह ऊपर पार्शल का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ले लें। फिर इस तरह डिवाइडेड बाय दूसरी ब्रैकेट में आप लोगों ने फिर पार्शल लेनी है। पार्शल यहाँ पे किस चीज़ की है, टाइम की है, तो टाइम का टी लिख लें और ऊपर से स्क्वायर लिख लें। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ गया। इसी तरह ओमेगा हमारे पास ये ओमेगा स्लैश ओमेगा लिख लें और अंडरस्कोर जो आप लोगों ने कोई सब्सक्रिप्ट देनी हो, इस तरह ये सारे टर्म्स लिखी हुई हैं। इस तरह ये इक्वेशन भी लिखा हुआ है। ये देखें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन NE1 डाउनवर्ड एरो उसको किस तरह लिखा जाता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी के से लिख सकते हैं। बेसिक जो मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल तैयार की है, देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग अगर बेसिक जो सिंटैक्स है मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है, अगर आप लोगों ने कोई ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, अगर आपने कोई लाइन में किसी चीज़ इक्वेशंस को लिखना है तो उसके लिए ये बैकग्राउंड आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने की भी है आप लोगों के लिए। इस तरह अगर डिस्प्ले करना है डिस्प्ले मोड में आप लोगों ने ये बैकग्राउंड यूज़ करना होगा और ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये देखें ये बैकग्राउंड भी, इसकी भी एग्जांपल आप लोगों को मैंने दी हुई है। इस तरह अगर आपने और लीफ में कोई कॉमन सिंबल्स वगैरह नोटेशन वगैरह यूज़ करने हो वो किस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई अल्फ़ा बीटा गेमा ये चीज़ें लिखनी है तो उसको लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने स्लैश डालो और जो अल्फ़ा बीटा जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसका नाम लोगो। इस तरह यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है और ये अल्फ़ा आया हुआ है, फिर गेमा डेल्टा जो भी चीज़ आपको चाहिए और जिस चीज़ के ऊपर आपने ऊपर स्क्वायर डालना है, पावर डालनी है,
ये फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर स्क्वायर डालना है तो इस तरह आप लोग को लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्ट लिखना है तो सब्सक्रिप्ट के लिए आप लोगों ने इस तरह शिव ग्राम फॉर एग्जांपल हम अंडरस्कोर सॉल्व करते हैं। ये देखो ये आ गया, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रैक्शन लिखना हो, इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। फ्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए स्लैश फ्रैक लिख लो, इस फर्स्ट ब्रैकेट में न्यूमिनेटर और सेकंड में डिनोमिनेटर। इस तरह ये एग्जांपल भी दी हुई है, ये देखो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा फिर। और आप लोगों ने कहीं भी कोई रूट लेना है तो स्लैश रूट लिख दें, इससे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अगर आप लोगों ने क्यूब रूट लेना है तो इसी तरह आप फिर ये वाली जो टेक्स्ट आप लोगों ने यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल भी दिया है। अगर x का आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है तो वो इस तरह आ जाता है फिर आपकी PDF में। अगर आपने क्यूब रूट लेना है तो क्यूब इस तरह फिर आ जाता है, इस तरह फिर लिखना होगा आप लोगों ने। इसी तरह अगर किसी चीज़ का आप लोगों ने सम लेना है और इंटीग्रेशन लेना है तो सम के लिए ये प्रोग्राम यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, स्लैश सम जिस चीज़ का आप लोगों ने फिर अंडरस्कोर फिर i फ्रॉम 1 to n और साथ में i, ठीक है। तो ये i की समेशन आई हुई है। और इसी तरह अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों ने इस तरह का टेक्स्ट लिखना होगा, स्लैश एंटर अंडरस्कोर फिर a अप टू b किस चीज़ का x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ dx है। तो इस तरह आप इंटीग्रेशन आप लोग लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे आया हुआ है। अगर आप इक्वेशन है उसको अलाइन करने हैं एक जगह पे तो उसके लिए ये वाली प्रोग्राम आप लोगों ने यूज़ करनी होगी। बिगिन अलाइन स्टेरिक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जितने भी आप लोगों ने अलाइन करने हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें मैंने इस PDF में डिस्कस की हुई है। ये एक सब सेक्शन है अलाइनमेंट का। इसमें मैंने डिस्कस ये किया हुआ है कि आप लोगों को अगर इक्वेशंस चाहिए, मुख्तलिफ सारे इक्वेशन अलाइन करने हैं लेकिन नंबरिंग भी देना है, तो नंबरिंग के लिए आप लोगों ने फिर स्टेरिक नहीं डालना होगा। बिगिन अलाइन के ऊपर आप लोगों ने स्टेरिक नहीं डालना होगा तो फिर इसके साथ नंबरिंग भी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग नहीं है और यहाँ पे नंबरिंग है। इस तरह ये एक और सेक्शन है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए मैट्रिक्स जो है उसकी प्रोग्राम लिखने के लिए वो एग्जांपल दी हुई है। फिर बिगिन बी मैट्रिक्स और 1 2 3 4 अगर हमने इस तरह का कोई मैट्रिक्स बनाना हो तो ये वाला प्रोग्राम इसमें देखें आप लोगों को ये एक मैट्रिक्स बन गया। अगर आप लोगों ने कोई केस लिखना हो मैथमेटिक्स का तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना होगा। f(x) है उसकी केस है फॉर एग्जांपल वो, तो केस लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, केस स्टार्ट करना होगा। बिगिन केसेस एक्स स्क्वायर जो है वो अगर स्लैश टेक्स f अगर x जो है वो इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो 0 से, और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि -x जो कि है वो अगर के लिए आप लोगों ने इस किस्म की स्लैश टेक्स f ये वाली कंडीशन डालनी होगी और साथ में x लेस देन 0। तो ये एक केस आप इस तरह से ले फिर केस को आप लोगों ने इन करना हो। इस तरीके से आप केस लिख सकते हैं। देखें ये आज यहाँ तक। इंशाल्लाह दोबारा हम किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।